हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे 1% कंपनी का जो रूल 6 और रूल 7 है उसके बारे में। ऑलरेडी मैं मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप सबके साथ में रूल नंबर 4 जो 1% कंपनी के रिगार्डिंग था, हम उसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम जो रूल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रूल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7। आइए हम डिस्कशन करते हैं रूल नंबर 6 और 7 को। देखिए दोस्तों, अब जो रूल नंबर 6 है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, और रूल नंबर 6 को हम ध्यान से समझने के बाद में फिर हम रूल नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम उसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जो अमेंडमेंट है, पहले मैं आपसे वो अमेंडमेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता था कि जो 1% कंपनी होती थी, पहले उस 1% कंपनी के अंदर कुछ पेड अप शेयर कैपिटल को लिमिट होती थी लेकर, और दूसरा कि जो आपका कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर होता था उसको लेकर भी कुछ लिमिट हुआ करती थी। लेकिन अब जो हमारा अभी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2021 आया, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, जो बहुत लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट है, उसमें हमने इस लिमिट को हटा दिया। यानी कि जो पहले ओरिजिनल प्रोविजन हुआ करता था, मैं वो पढ़ के आपको एक बार बता देता हूं। 1% company shall have the paid up share capital of the company is 50 लाख रुपीस और लेस। यानी कि कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती थी वो कितनी हुआ करती थी, वो 50 लाख या उससे कम होती थी 1% कंपनी की, और या फिर और उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होता था इज लेस देन 2 करोड़ रुपीस, वो 2 करोड़ रुपए से कम होता था। लेकिन दोस्तों अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके और ये जो लिमिट्स हैं इन लिमिट्स को हटा दिया है। अब आपके ये शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट के बेसिस पे जो कंपनीज है उन कंपनीज को हम 1% कंपनी के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 6 की, कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। आइए देखिए, रूल नंबर 6 के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन कहां से? 1% कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। यदि मान लीजिए कि हमारे पास में एक 1% कंपनी है और हम उस 1% कंपनी को या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर हम एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोविजन होगा? आइए अपन रूल नंबर 6 का सब रूल नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। The 1% company shall alter its memorandum and article by passing a resolution to give effect to the conversion. फॉर्मेलिटी के तौर पे 1% कंपनी का जो मेंबर है वो अपना एक रेजोल्यूशन पास करेगा और उस रेजोल्यूशन में ये लिखा जाएगा कि हम हमारी कंपनी जो कि 1% कंपनी है उसको या तो हम पब्लिक कंपनी के अंदर और या फिर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। नंबर 2, 1% कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। यानी कि आप 1% कंपनी को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कंप्लायंस क्या करनी पड़ेगी, मैं वो कंप्लायंस आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर की कंप्लायंस बोलती है इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि आप 1% कंपनी हैं। और दोस्तों 1% कंपनी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि 1% कंपनी के अंदर सर एक ही मेंबर होता है, तो हमारे को नंबर ऑफ मेंबर की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। यदि हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो हमारे को एटलीस्ट कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2। और यदि हम दोस्तों पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो एटलीस्ट हमारे को कम से कम हमारे को कितने मेंबर चाहिए? 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इंक्रीज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपने पढ़ा था कि 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है और वहां पे डायरेक्टर्स की भी कितने की जरूरत होती है? सर एक ही डायरेक्टर काफी होता है। लेकिन अब चूंकि हम उसको प्राइवेट कंपनी में बदल रहे हैं तो सर कम से कम हमारे को 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होगी। और यदि सर हम उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होगी। ये हमारे को कंप्लायंस वहां पे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपनी करनी होगी। और उसके बाद क्या हमारे को कंप्लायंस करनी है? मेंटेनिंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज। यदि गवर्नमेंट कोई लिमिट प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के लिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए, तो हम उतनी लिमिट पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल को मेंटेन करेंगे
यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लिमिट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की मेंटेनेंस के लिए फिक्स नहीं की जाती, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि वो लोग कितनी लिमिट रखते हैं। एंड बाय मेकिंग ड्यू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट फॉर द कन्वर्जन। दोस्तों इसके अलावा हमारे को जो सेक्शन 18 है कंपनीज एक्ट का, हमारे को सेक्शन 18 की भी कंप्लायंस करना जरूरी होगा, जो सेक्शन 18 में हमारे को कन्वर्जन करने के लिए कंप्लायंसेस बता रखी हैं। उसके बाद जब ये सारी कंप्लायंसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में रूल 6 की जो हमारी नेक्स्ट कंप्लायंस आती है, वो नेक्स्ट कंप्लायंस आती है कि आरओसी को हमारे को रिकॉर्ड सबमिशन करना है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे दोस्तों? The company shall file an application in form number INC6 for its conversion into private or public company along with the fees as may be prescribed and by attaching following documents। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में फॉर्म नंबर INC6 में। फॉर्म नंबर INC6 किस बात का होगा? आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि सर हमारी 1% कंपनी है, उस 1% कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी या फिर सर हम एक पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और उस फॉर्म की INC6 की जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी उसका भी आपको पेमेंट करना होगा, और INC6 के साथ में जो आपको यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ये बताए गए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा होगा? आर्टिकल और मेमोरेंडम जो आपने ऑल्टर किया है, उस ऑल्टर्ड आर्टिकल और मेमोरेंडम की एक कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आपने प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग आपने अपने आर्टिकल में या अपने मेमोरेंडम में जो ऑल्टरेशन किया होगा उसकी कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी। दूसरा, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, जो आपके 1% कंपनी ने अपना कन्वर्जन का रेजोल्यूशन पास किया है, उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगेगी। लिस्ट ऑफ द प्रपोज्ड मेंबर एंड इट्स डायरेक्टर अलोंग विद देयर कंसेंट, यानी कि अब 1% कंपनी का जब कन्वर्जन या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होगा और या फिर उसका जो कन्वर्जन होगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होगा, तो वहां पे प्रपोज्ड मेंबर कौन कौन से होंगे, कौन कौन व्यक्ति यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर बनेंगे, यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसमें कौन कौन व्यक्ति मेंबर बनेगा, और साथ में हमारे को डायरेक्टर्स भी वहां अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टर वहां पे कौन कौन व्यक्ति होंगे और उनकी डायरेक्टर बनने की जो कंसेंट है वो भी हमें नीडेड होगी, वो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, वो भी हमें वहां से लेना होगा। और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, आपको अपने जो क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स की भी आपको लिस्ट बनाकर जो है वो फॉर्म नंबर INC6 के साथ में अटैच करनी होगी। एंड द लास्ट वन डॉक्यूमेंट, द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड द P&L अकाउंट, और आपकी जो सबसे लेटेस्ट आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं या फिर आपकी जो P&L अकाउंट हैं, आपको उनकी भी कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर देंगे, आपके इन डॉक्यूमेंटेशन से जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाएगा, यहां पे लिखा है ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट स्टेटेड हियरिन हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी कि आपने जो ऊपर वाली जो कंप्लायंसेस थी सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 की, जब आप ये सारी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद में आरओसी क्या करेगा? द रजिस्ट्रार शैल अप्रूव द फॉर्म एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आरओसी जब आपकी सारी कंप्लायंसेस से सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद में आरओसी आपको वहां पे जो एक आपका कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेशन है वो कन्वर्जन का सर्टिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। और जिस दिन आपका कन्वर्जन का सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा, ये माना जाएगा कि आपकी कंपनी उस दिन से कन्वर्ट हो चुकी है। कौन सी कंपनी के अंदर? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आपका कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 7। देखिए रूल नंबर 7 जो है ना वो जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 6 का। हमने रूल नंबर 6 में क्या पढ़ा? हमने रूल नंबर 6 के अंदर ये पढ़ा कि सर हमारी कोई 1% कंपनी है जिसको कि हम या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर और या सर फिर हम उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन रूल 7 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी, यानी कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम 1% कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आइए हम प्रोविजंस पढ़ते हैं। सबसे पहले सब रूल 1 क्या कहता है? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 1% कंपनी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग,
यानी कि 1% कंपनी के अंदर यदि आपको कन्वर्जन करना है, कौन सी कंपनी का? प्राइवेट कंपनी का। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग आपको कॉल करनी होगी और जनरल मीटिंग कॉल करने के बाद में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी हमारे को आरओसी को भी सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर MGT 14। अभी आगे आएगा फॉर्म नंबर MGT 14, तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सब रूल 3 में, पढ़िएगा आप एक बार सब रूल 3 पहले। द 1% कंपनी शेल फाइल कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, मैं इस स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज within 30 days from the date of passing of such resolution in form number MGT 14। यानी कि ये वाले स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो हम फॉर्म नंबर MGT 14 में विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर हम आरओसी के पास में फाइल करें। इसके बाद दोस्तों अभी हमारा सेकंड रूल बाकी है। जो सेकंड सब रूल बोलता है वो क्या कहता है? बिफोर पासिंग सच रेजोल्यूशन, यानी कि जब हम ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे उससे पहले हमें क्या करना होगा? द कंपनी शैल ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन इन राइटिंग फ्रॉम द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर। यानी कि जब आप प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर लोग हैं और जो क्रेडिटर लोग हैं, हमें उनका नो ऑब्जेक्शन भी लेना पड़ेगा। कई बार हम इसको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप यदि एग्जाम में नो ऑब्जेक्शन लिखते हैं तो भी सही होगा, और यदि आप एग्जाम में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखते हैं तो भी वो चीज आपकी सही होगी। तो हमको क्या करना होगा? ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले हमारे को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर हैं और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर हैं, हमको उन लोगों की रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी, हमको उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां पे लेना होगा। दोस्तों इसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो हमारा अगला वाला इसका जो प्रोविजन है सब रूल 4 में, वो सेम वही का वही प्रोविजन है जो हम ऊपर सब रूल नंबर 6 के अंदर, सॉरी हम रूल नंबर 6 के अंदर पढ़ के आए थे। देखिए क्या लिखा? द कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर INC 6। हमें फॉर्म नंबर INC 6 में आरओसी को एप्लीकेशन लगानी होगी। किस पर्पस के लिए? सर फॉर कन्वर्जन इनटू 1% कंपनी, कि हम सर आज की तारीख में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम इसको कन्वर्जन करने जा रहे हैं कौन सी कंपनी में? 1% कंपनी में। तो इस बात की एप्लीकेशन हमें देनी पड़ेगी कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर INC 6 के अंदर। और हमें उस फॉर्म की जो भी रिक्विजिट फीस है उसका भी पेमेंट करना होगा, और उसके साथ में हमारे को जो नीचे दिए गए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमें अटैच करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको कि हमें अटैच करना होगा। तो देखिए सबसे पहले द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड हैं, वो shall give a declaration by way of affidavit duly sworn in confirming that all the member and the creditor of the company have given their consent for the conversion। यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो एफिडेविट पर एक डिक्लेरेशन देंगे, ड्यूली सॉर्न, इस बात की शपथ लेते हुए, इस बात की कसम खाते हुए कि वो क्या कंफर्म कर रहे हैं कि सर हमें सारे के सारे मेंबर्स ने और सारे के सारे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्होंने हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1% कंपनी में कन्वर्जन करने की हमें परमिशन दे दी है। जो हमने ऊपर एनओसी ली थी सब रूल नंबर 2 के अंदर, उसकी डिक्लेरेशन हमारे को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर देनी होगी। ये डायरेक्टर लोग डिक्लेरेशन देंगे। दूसरा, हमें कंपनी के मेंबर्स की और कंपनी के जो क्रेडिटर्स होंगे उनकी लिस्ट हमें लगानी पड़ेगी साथ में फॉर्म INC 6 के, और जो हमारी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है और जो P&L अकाउंट हमने ऊपर डिस्कशन करा जैसा कि पॉइंट के अंदर, वो भी हमें INC 6 के साथ में अटैच करना होगा। और जो हमने सब रूल नंबर 2 में NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हमने लिए थे हमारे क्रेडिटर्स लोगों से, वो क्रेडिटर्स लोगों से लिए गए NOC के सर्टिफिकेट भी हमें अटैच करने पड़ेंगे। और जब स्टूडेंट्स यहां पे हम सारी फाइलिंग कंप्लीट कर देंगे, आरओसी जब हमारी फाइलिंग से सेटिस्फाइड हो जाएगा, हमारी सारी कंप्लायंसेस से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हम सारी कंप्लायंसेस पूरी कर चुके हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन दे देगा। और जिस दिन वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन देगा उस दिन से ये माना जाएगा कि अब आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1% कंपनी के अंदर कन्वर्ट की जा चुकी है। तो दोस्तों ये हमने जाना 1% कंपनी के बारे में, रूल नंबर 4, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। दोस्तों इसके बाद में अब हम
अगले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें जो कंपनीज एक्ट के जो अदर टॉपिक्स हैं उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, और हम जो उनके लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं उसको भी हम वहां पे समझेंगे। थैंक यू।